हम तो पूछेंगे मैं आज बहस इसी बात पर कि क्यों गुजरात के गधों ने यूपी में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। दरअसल ओडिशा के बाद महाराष्ट्र और मुंबई के जिला परिषद, पंचायत और निगम चुनावों के नतीजों से बीजेपी गदगद है और वो उत्तर प्रदेश में अब हमलावर रुख अपना रही है। वो बीजेपी जो त्रिकोणीय मुकाबले में थी, अब अपने आप को सबसे आगे करने का दावा कर रही है। 3 दिन पहले यूपी चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुजरात के गधों का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा निशाना साधा था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिन के बाद इसका जवाब बहराइच की रैली में दिया। जनता पीएम मोदी के हर जवाब पर उत्साहित नजर आई और इक्का दुक्का सेंटेंस नहीं, करीब 8-9 मिनट तक प्रधानमंत्री गधों की खूबियां गिनाते रहे अखिलेश यादव को। तो पीएम ने जिस तरह अखिलेश के बयान को अपना हथियार बनाया, उसके बाद आज हम अखिलेश और समाजवादी पार्टी के नेताओं से यह पूछेंगे कि क्या अखिलेश ने गधों का जुमला इस्तेमाल कर सेल्फ गोल कर लिया है? क्या बीच चुनावों में पहली बार फिसली अखिलेश की जुबान उनकी हताशा को बता रही थी? क्या अखिलेश ने नेताओं की गधे से तुलना कर बाकी चरणों का चुनाव बीजेपी के झोली में डालने का काम कर दिया है? राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि लोकराज और लोकलाज से ही चलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ही नहीं, दूसरे दल भी लोकलाज को ताक पर रख चुके हैं। अमित शाह का विरोधी दलों का आतंकवादी से तुलना करना, कसाब कहना और जवाब में मायावती का कसाब से अमित शाह की तुलना कर देना भी इन चुनावों में हम देख रहे हैं। यानी बहुत कुछ है इन चुनावों में, अभी भी 4 चरणों के मतदान के बाद भी। पहले ये रिपोर्ट और फिर उसके बाद बड़े मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन मैं हैरान हूं अखिलेश जी, मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, गुजराती गधे पर यूपी में संग्राम। आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? और मैं हैरान हूं, ये आपकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता, ये पशु में भी ऊंच और नीच का भाव देखने लग गई। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दंगल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुजराती गधों के जरिए संकेतों की जो लड़ाई शुरू की, पीएम मोदी उस तंज को जनता के बीच जोश भरने के औजार में बदलने का मौका नहीं छोड़ रहे। बहराइच में उमड़ी भीड़ के सामने उन्होंने गधों के गुणों को गिनाना शुरू किया तो जनता का जोश देखने लायक था। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है, गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। जनता के सामने गधे का गुणगान करने की वजह 3 दिन पहले अखिलेश का दिया बयान था। गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गुजराती गधे की इन खासियत से पीएम ने खुद को बेहद करीने से जोड़ा। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। अपने ऊपर होने वाले ऐसे हमलों को प्रधानमंत्री कैसे अपने पक्ष में भुना लेते हैं, कांग्रेस से बेहतर भला कौन जानता है। इसलिए दिल्ली में बैठे नेता भी भूल गए कि एक दिन पहले रामजस कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने क्या किया, किस तरह जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद और शैला रशीद के कार्यक्रम के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इसे मुद्दा बनाने की बजाय कांग्रेस अखिलेश के बयान से पल्ला झाड़ने में लग गई।
गधे, घोड़े, खच्चर, जानवर, जाली, गाली, कसाब, इस प्रकार की भाषा से क्या उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलेगा? इसीलिए कांग्रेस सपा गठबंधन इस मामले में उलझा ही नहीं। हम तो पूछेंगे कि क्या गधा राग अखिलेश को उल्टा पड़ेगा? तो एक बार फिर सुनिए आज का हमारा बड़ा सवाल। आपके जवाबों का हमको लगातार इंतजार है कि क्या गधा राग अखिलेश यादव को भारी पड़ेगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। हैशटैग आज का है HTP के साथ साथ गधे पर दंगल। इसके जरिए भी आपके सुझावों का, सवालों का हमको हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर इंतजार रहेगा जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। बड़े मेहमान जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेहमान कराता हूं, परिचय कराता हूं मेहमानों का जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ RSS के विचारक के तौर पर अवनीजेश अवस्थी जी यहाँ पर मौजूद है, आपका स्वागत है। मेरे साथ आमिर जैदी साहब है जो कि CPI के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। बाहर से जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ हैं। हमारे साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे जयवीर शेरगिल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं सुदीन भदौरिया, BSP के सीनियर लीडर, और साथ में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता लखनऊ से जूही सिंह जी जुड़ रही हैं। आप सबका स्वागत है। जूही जी, आप बताइए ना, अखिलेश जी ने गधों वाली बात क्यों की थी? गधों का विज्ञापन, अमिताभ बच्चन, गधे, वो जिक्र उन्होंने क्यों किया उस दिन? कहां से वो ढूंढ के लाए थे उस बात को? सुमित जी, कच्छ में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। महिलाओं पे दुष्कर्म हो रहा है और एक महिला की वीडियो बनाकर सर्कुलेट हो रही है और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वही कहा कि वहां का प्रचार न किया जाए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गुजरात में इस पे एक्शन लेना चाहिए। बाकी अगर कोई खुद कुछ अपने आप को जोड़ रहा है तो जोड़ सकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री काम करें तो बहुत अच्छा है। अभी तो कोई काम दिख नहीं रहा है, ना काम बोल रहा है, केवल वो बोल रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, जहां पर चुनाव होते हैं वहां आ जाते हैं, रिश्ता जोड़ लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उनकी अपनी ईमानदारी है, बाकी जुमलेबाजी है। वो पर जो जूही जी, आपके उस जुमला तो इस बार अखिलेश के मुंह से निकला और मुख्यमंत्री के मुंह से निकले उस जुमले को प्रधानमंत्री ने कैसे अपने पक्ष में मोड़ा, ये आज दिखाई दिया उस रैली में, बहराइच की रैली में। सुमित जी, आपको महिला की कठिनाई नहीं दिख रही है कच्छ में? आप कह रहे हैं कि जुमला है। वो जो 40 महिलाएं, ये गधे वाले विज्ञापन का जिक्र क्यों किया? सदी के महानायक का जिक्र क्यों किया? जो कि वहाँ जिनकी धर्मपत्नी आपकी पार्टी के सांसद है। विज्ञापन वही का है, विज्ञापन वही का है। और एक और बात, भाजपा के एक और सांसद मानव तस्करी में उधर से ही अरेस्ट हो गए, उनकी वाइफ। तो कानून व्यवस्था बहुत खराब है, इसलिए विज्ञापन करने से कानून व्यवस्था की बात आप कर रही है। गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने वाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरोप है भाई, अमित शाह पे भी आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR हो रही है। आरोप हट गए तो वो ठीक हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR हुई, जांच होगी। अरे भाई, FIR हो गई, जांच होगी, आरोपित होंगे तो उनको सजा होगी। अमित शाह पे भी तो आरोप लगे थे ना, आरोप जघन्य आरोप लगे थे और सीरियस लगे थे। हाँ, अमित शाह को कोई पार्टी ने पदभार नहीं दिया था उस दौरान पार्टी ने अमित शाह को कोई कामकाज नहीं दिया था, कोई पदभार नहीं दिया था। गायत्री प्रजापति आपके चुनाव लड़े हैं, सुमित जी, क्या बात आप प्रचार कर रहे हैं। कोई काम ही नहीं दिया था। अच्छा ठीक है, अब प्रचार क्यों ना करें? आरोप से कोई दोषी थोड़ी हो संबित पात्रा, जाएगा तो उनको। संबित पात्रा, अगर अमित शाह दोषी है तो गायत्री प्रजापति दोषी है। जी, अमित शाह जी के ऊपर डिबेट नहीं हो रहा है। मैं यहाँ बता दूं केवल ज्ञानवर्धन के लिए कि आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर जो केस चार्जेस लगाया गया था वो कांग्रेस के समय लगाया गया और कांग्रेस की सरकार ने उस पर चार्जशीट तक दाखिल नहीं किया। अगर कुछ होता तो चार्जशीट तो दाखिल करती। बहरहाल हम विषय पर आते हैं। देखिए, गधा किसको कहा, ये सुबह से शाम तक कह रहे हैं हमने तो गधा कह दिया। आपको नहीं कहा, आपको क्यों लग रहा है? मैं तो हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, देखिए, जिसको जो सोचना है सोचिए। हमें राहुल गांधी मत सोचिए जो हम समझ नहीं पाएंगे किसको कहा। आप कहते रहेंगे गधा, हम क्या राहुल गांधी हैं जो समझ नहीं पाएंगे किसको कहा? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैडम, थोड़ी बौखलाहट कम रखिए। धन्यवाद। राहुल गांधी सोच रखा है क्या कि आप गधा जिसको कहेंगे, गधा किसको कहेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है, बताइए, चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में,
कानून के विषय में गुजरात जाके चर्चा कर रहे हैं, कानून के विषय में मध्य प्रदेश जाके चर्चा कर रहे हैं। अरे गायत्री प्रजापति वो स्टेज से उतर के नीचे रोक क्यों रहा था? नहीं, आप सुनिए मैडम थोड़ा सा इस प्रकार डिबेट तो नहीं हो पाएगा ना। यहाँ तो कम से कम कानून की व्यवस्था बनाए रखिए। देखिए, डिबेट में कम से कम कानून की व्यवस्था बनाए रखिए, यहाँ गुंडाराज मत करिए। मैं आपके बीच में नहीं, मैडम मैं बनाऊंगी, बस ये क्या दादागिरी हो रही है क्या? मैं बनाऊंगी, मैं अपने तरीके से बातचीत करूंगी, मैं बोलने नहीं दूंगी, ये क्या हो रहा है? ये आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों के इसी बिहेवियर के कारण उत्तर प्रदेश में कानून नहीं है, पता है आपको। देखिए, आप एक महिला हैं, आप ये बताइए, एक महिला दर दर भटकती रही और उसका FIR तक दर्ज नहीं हो पाया। सुमित जी, आप थोड़ा सा बीच में जूही जी मैं आपको मौका दूंगा, और आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था बीच में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिबेट को सभ्यता के साथ चलाते हैं आगे। संबित पात्रा 30 सेकंड में बात पूरी करिए, 30 सेकंड। संबित, देखिए, बहुत दुखद विषय है। आप जरा सोच के देखिए, एक महिला और उसकी बेटी के ऊपर अत्याचार होता है, अत्याचार इस हद तक कि उसकी बेटी को ICU में रखा जाता है, उस महिला को न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और दुखद बात है कि प्रियंका गांधी, जूही जी, डिंपल यादव जैसे महिलाएं उसी स्थान में जाके उस महिला के बारे में बात नहीं करते हैं, गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी के साथ स्टेज शेयर करते हैं। धिक्कार है, धिक्कार एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग प्रियंका गांधी, जूही जी, डिंपल यादव, जवाब दीजिए, फिर मैं सुनील भाई के पास आ रहा हूं। आप लोग क्या राज चलाएंगे? आप लोग एक पीड़िता के पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग क्या राज चलाएंगे? बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश। अरे गुजरात का चुनाव आएगा, आप लोग गुजरात जूही जी जाके आप लोग की ये हालत हुई। जूही जी प्लीज, जूही जी आपके ही पार्टनर है जयवीर शेरगिल, उनका नाम मैंने पुकारा है। जयवीर शेरगिल आपके पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है, माना छोटे पार्टनर है, पर बोलने तो दीजिए जूही जी उनको। जयवीर जी वैसे भी महाराष्ट्र के बाद जयवीर जी क्या बोलेंगे, वो तो सोच रहे हैं कि जूही जी बोल दे तो ठीक है। समित प्लीज। जयवीर, ये क्या इनका एकाधिकार है इन लोगों का? नहीं, आपका भी अधिकार है सर। क्या ये कांग्रेस पहले तो एकाधिकार है? सुदीन भाई मैं आ रहा हूँ इसके बाद। जयवीर जी नहीं, उनका एकाधिकार लग रहा है। दो लोग एक मोर्चे के दो लोग बोलेंगे और हम लोग बोलेंगे नहीं इसमें। नहीं, आप बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलेंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं आ रहा हूँ। सुदीन, अरे जनाब, जयवीर जी अरे जनाब, धैर्य रखिए। 1 घंटे का शो है, सबके अधिकार मिलेंगे, सबको हक देंगे। सुमित जी धैर्य रखिए, बीमार मत पड़ जाइए। पहले तो बात संबित की बात से शुरू करता हूं। संबित से शुरू करता हूं। राहुल गांधी जी पे ताना कसने वाले सही कहा कि राहुल गांधी और मोदी नहीं है और मोदी राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि बहुत अंतर है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को विकास स्थान बनाना चाहते हैं और मोदी वहां पे कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी शमशान की बात करते हैं। हम किसानों और जवानों की सरकार बनाएंगे और ये बेईमानों की सरकार बनाएंगे। तो सही है कि दोनों बराबर नहीं है, बहुत अंतर है। देखिए, आज अच्छा होता नरेंद्र मोदी जी गधे की खूबियां गिनाने से पहले और बाद ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताते कि विकास के लिए क्या किया है। कहते हैं कि गोद लिया बेटा हूं, पर उत्तर प्रदेश से सौतेला व्यवहार किसी ने नहीं किया होगा। फिक्स FRP गन्ना किसान को कितना मिला? भूमि अधिग्रहण कानून लेके किसान जमीन किसने छीनने की कोशिश की? दलित समाज पर अत्याचार करने की किसी कोशिश की? महिला घर चले गए। सुनिए, मैंने आपको टोका नहीं। और महिलाओं की बात करते हैं सुमित जी, महिलाओं को मुझे पूरा महिला में भी आऊंगा लेना है। अरे अभी तो शुरुआत की है संबित, मेरे धैर्य रखो। जयवीर बात करते हो। जयवीर आप कंप्लीट करिए, 20 सेकंड। जयवीर, सुमित जी महिलाओं की बात करते हैं, आपने प्रश्न उठाया था। हाँ, 20 सेकंड। महिलाओं की बात करते हैं। जब दिल्ली में बलात्कार हुआ, अरुण जेटली जी ने क्या कहा? राजस्थान की पूरी पुलिस इनके मंत्री को ढूंढ रही थी, पार्लियामेंट में बैठ के तालियां बजा रहे थे। गुजरात में क्या हुआ? आज इनके पूर्व MLA विजय जॉली पे रेप का केस दर्ज हुआ है और 12 राज्य जिस पे भाजपा की सरकार है उसमें रेप और मर्डर का रेट ज्यादा है। और अंत में एंटी रोमियो स्क्वाड, महिलाओं की इंपावरमेंट की बात करते हैं। हाईकोर्ट के जज बना रहे थे, अब याद है? चलाना चाहते हैं। सुदीन भदौरिया, संबित मेरे संबित जयवीर एक मिनट। सुदीन भाई का जवाब। सुदीन भदौरिया, इस पूरी लड़ाई में, उत्तर प्रदेश की लड़ाई में आप BSP को कहां खड़ा पाते हैं आज के यूपी के, आज के महाराष्ट्र के नतीजों को देखकर?
जिस तरीके से बीजेपी की हवा चली है, आपको लगता है कि इसका असर यूपी में होगा? देखिए, जब मोदी जी न्यूयॉर्क गए तो अति उत्साहित बीजेपी के लोगों ने कहा कि मोदी जी अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाएं तो वहां पे भी जीत जाएंगे। उसी तरह से कुछ टेलीविजन चैनल ये एक रिश्ता जोड़ रहे हैं महाराष्ट्र के निकायों के चुनाव से। आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसमें अखिलेश यादव को कसौटी भी बनाया जाएगा और मोदी जी को भी कसौटी बनाया जाएगा, और कसा जाएगा इस बात के लिए कि अखिलेश यादव स्वयं अपने आप कह रहे हैं कि मेरे लिए तो बोझ हो गई है कांग्रेस पार्टी, मजबूती नहीं है, मजबूरी है। एक तरफ तो ये है, अगर अच्छा काम किया होता तो ये मजबूरी नहीं हुई होती। ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, किसानों ने आत्महत्याएं की, बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं चारों ओर। और जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी 125 करोड़ की जनता के लिए तो बड़े चिंतित हैं। 125 लोग मर गए लाइनों में खड़े होकर, उस पर न ट्वीट किया न एक शब्द बोला। और इसके साथ साथ उनकी पार्टी की भी सरकारें चल रही हैं, जरा कुछ तो करे, कुछ शर्म करे। गुजरात में, कच्छ में क्या हो रहा है? आईएसआई के एजेंट तक इनकी मध्य प्रदेश बिल्कुल, मैं ये दोनों सवाल संबित के पास थ्रो करूंगा, लेकिन ब्रेक के उस पास सुदीन भाई, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जैदी साहब का और अभिजीत अवस्थी का, उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। बड़ी डिबेट लगातार जारी है कि आखिर दंगल पर, गधों पर बहस क्यों हो रही है। गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी के साथ स्टेज शेयर करते हैं। धिक्कार है, धिक्कार एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए। डिंपल यादव, जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए, फिर मैं सुदीन भाई बता रहा हूं। जयवीर, क्या राज चलाएंगे? राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को विकास स्थान बनाना चाहते हैं और मोदी वहां पे कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी शमशान की बात करते हैं। हम किसानों और जवानों की सरकार बनाएंगे और ये बेईमानों की सरकार बनाएंगे। तो सही है कि दोनों बराबर नहीं है, बहुत अंतर है। तो बीजेपी के लिए जैसे कि दिन अच्छे चल रहे हैं, महाराष्ट्र में हवा चल रही है, उड़ीसा के निकाय चुनावों में वो जीत रहे हैं, और तो और अभी तक के जो नतीजे मेरे सामने आए हैं हमारे इस एसएमएस और ट्विटर पोल में, वो भी बीजेपी के पक्ष में एक तरफा जाते दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं लेके आना चाहूंगा जैदी साहब को और अभिजीत अवस्थी को इस डिबेट में। जैदी साहब, हमने दिल्ली में 2 दिन से एक आंदोलन देखा छात्रों की राजनीति को लेकर, और वो जरूरी है यहाँ पर चर्चा करना कि क्या जेएनयू का जो मामला शांत होता दिखाई दिया था बीते 4-5 महीनों में, क्या उसको जो खड़ा हुआ दोबारा एबीवीपी के प्रदर्शन से, आयसा और एसएफआई की जो लड़ाई हुई एबीवीपी के छात्रों से, आपको लगता है कि इससे भी फायदा बीजेपी को मिलेगा इन चुनावों में? देखिए, मैं शुरू वहीं से करूंगा। कांग्रेस, सपा ने क्यों कहा गधा, वो तो उसका एग्जाम्पल वो देंगे, लेकिन अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश वालों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कसाब से तुलना कर देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना पड़ेगा। बिहार चुनाव में जाते हैं, अगर वहां हारने की बात करते हैं, जो बीजेपी को चुनाव वोट नहीं देगा तो उसे वहां पे भेजते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। उत्तर प्रदेश के जवानों को जाके कसाब बताते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। इनके कसाब का चरित्र मैं बता देता हूं। बुरहानवादी को आतंकवादी कह के ये मारते हैं, उसके बाद में फिर उसे मुआवजा देते हैं, और फिर कश्मीर के ऑफिशियली कैलेंडर पे उसकी तस्वीर छापते हैं, और फिर जब उस पर हल्ला मचता है तो उस कैलेंडर को वापस लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आईएसआईएस की मुखबरी करते हुए वहां पे पकड़े जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, उस पे पूरा मीडिया, पूरा उसका चुप रहते हैं। आज अगर मीडिया चुप रहा तो खबर कहां से पता लगी आपको? नहीं सर, ये तो छोटे मोटे, कोई डिबेट नहीं, सब जगह हुए, कोई डिबेट नहीं, सब जगह हुए चैनल पे कोई और डिबेट नहीं। गुजरात का जो नालिया कांड हुआ वो तो मेरे चैनल ने ब्रेक किया। हमारी अपनी स्टोरी है जिसमें बीजेपी के 4 नेता पकड़े गए, जिनका हटाया गया। आप मेरे चैनल में बैठ के ऐसी बात कर ही नहीं सकते जैदी साहब, चाहे वो सतना का एसआई का रैकेट हो, चाहे वो गुजरात का नलिया कांड हो जहां बीजेपी के नेता फंसे हैं। आप ये मेरे चैनल पे नहीं कह सकते, कहीं और आप कहिए जाके। सर सुन लीजिए, आपने ब्रेक किया, ब्रेक कांग्रेस पार्टी ने कल ब्रीफिंग जो की थी नलिया कांड पे, वहां पे न्यूज़ 18 इंडिया की क्लिप चलाई थी। जयवीर शेरगिल बैठे हुए, पूछ लीजिए उनसे।
मैं नहीं कह रहा कि आपने ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करके उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। आज कहना चाहिए अगर डीयू के अंदर एक सेमिनार होता है, ये कहां का इतिहास है। एक यहां मैं कहूंगा उसके कत्ल पे मैं चुप था, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, आपका नंबर कल होगा। अगर वहां पर कौन कहता है, क्या कहना चाहिए, उमर खालिद देश का नागरिक नहीं है, वो देश का नागरिक होगा, कश्मीर की आजादी की बात करेगा। उसने कब वहां कश्मीर की आजादी की बात की? अगर कोर्ट ने उसे छोड़ा है, कोर्ट ने उसे बेल पर छोड़ा है, तो कोर्ट ने तय करेगा ना, ये कोर्ट तय करेगा, एबीवीपी के गुंडे तय करेंगे कि जाके सेमिनार के अंदर प्रोफेसर को मारेंगे। अगर वहां पे पूरा सेमिनार रद्द हो गया था, वहां पे उमर खालिद नहीं गया था, तो फिर क्या जरूरत थी वहां जाके उन्हें आयशा के लोगों को मारने की? अगर उमर खालिद के नाम पर आपत्ति थी तो उमर खालिद को वहां नहीं आना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों बुलाया? दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्यों बुलाया? जवाब दीजिए। अगर बुलाया है तो उसे बोलने का अधिकार आप है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, आप जवाब दीजिए। फिर मध्य प्रदेश के लोगों पर चुप क्यों है? में आऊंगा। फिर ये बुरहान वानी को मुआवजा क्यों देते हैं? सुनते हैं जदी साहब। अवनीजेश अवस्थी। आमिर साहब, सवाल आपसे दिल्ली विश्वविद्यालय पूछा था, जवाब आप अमित शाह पर दे रहे थे, क्योंकि आपके अमित शाह कहना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश को, अगर वो बताएंगे, कहना चाहिए कसाब बताएंगे, तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। मैं भी उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, बिल्कुल मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। ये उत्तर प्रदेश में अवनीजेश जी आप बोल चुके ना, अब आप सुनिए थोड़ा सा। उमर खालिद, दिल्ली विश्वविद्यालय में उमर खालिद को बुलाया जाता, वो उमर खालिद जिस देश के नागरिक अपने आप को आप कह रहे हैं, कह रहे मैं भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, लोकतंत्र में आपकी आस्था है, वो कहता है कि भारत की बर्बादी होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये उसे एक सेकंड जेल दे दिया है आमिर साहब, ये उसे कोर्ट अब आप बीच में मत बोलिए। आप उसे आमिर साहब करार नहीं देंगे, इस तरीके से उसे बात नहीं कोर्ट ने चलेगी। बेल दे दिया, उसे कोर्ट ने बेल दे दिया। अरे यार, बड़े हैं क्या? अगर आप कोर्ट ने बेल अगर दे दिया है तो उसने किसी आधार पर दिया होगा। जनाब कोर्ट ने बेल तो अमित शाह को भी दे दिया है, बात खत्म हो गई, हमने साफ हो गए दूध के, एक्सेप्ट कर लिया आपने। अरे आपके साथी लोग तो बोल रहे हैं यहाँ पे, तो सुनिए ना, नहीं कह रहे ना, अरे तो कोर्ट से बेल ही सर, आप 2002 के बाद अब तक बात करते रहे, आप सुनिए, आप सुन लीजिए, सबका डिबेट कर लीजिए, डिबेट का हिस्सा है। बात ये है कि जानबूझ करके ऐसे लोगों को सेंटर में लेके आना, आज लोकतंत्र में सारी राजनीतिक दलों की विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अपेक्षा यह की जाती है कि कम से कम देश की सुरक्षा के नाम पर कश्मीर में जहां सैनिक मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, फिर बीच में बोल रही है, ये फिर बीच में बोल रहे हैं, ये फिर बीच में बोल रहे हैं, ये फिर बीच में बोल रहे हैं, पत्रकारों को आपने मारा, ये कोर्ट का पिज्जा तंत्र है। ये मैं बताता हूं, उल्टा ये इनका एबीपी का उल्टा है, क्लिप मौजूद है, बताइए किसने मारा? मैं बताता हूं ना, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, केरल में लगातार कुन्नूर में बेटे के सामने बाप को गोली मार दी जाती है। आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में आपके लोगों को आप सुन नहीं पाएंगे, कहां से आपने जो हिंसा की राजनीति, आपने हिंसा की राजनीति कर रखी है ना, आप मुझे बताइए उसके दिन बंद हो गए। आपके सारी मुझे बताइए कौन सी आपकी सारी दिक्कतें हैं, आप लगातार बोलते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जैदी साहब आपकी संबंध आपकी बौखलाहट, जैदी साहब है, आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। जमीन छिन चुकी है, आप ना पश्चिम बंगाल में ना केरल में आप लगातार सामने मैं वोट की राजनीति नहीं करता, अभी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे थे, अभी आप अभी आपने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, फिर तो सुन तो लीजिए ना, क्योंकि आप लोकतंत्र में सुनना भी पड़ता है ना। इस देश में भारत के विरोध में जो भी नारे लगाएगा, वो इस देश में कभी भी उसका समर्थन कोई भी हम भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। उत्तर देश के खिलाफ नारे लगाएगा, आप साथ जाके खड़े हुए थे कन्हैया के साथ, आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि आप दिल्ली के अंदर जाएं और प्रोफेसर आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि कन्हैया सीपीआई से बड़ा नेता बन गया, एक पार्टी से पूरा बड़ा नेता बन गया। आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गई, वहां पर सीपीआई का कोई नेता उसको डिफेंड करने के लिए नहीं आया।
हमने आपके कहा लिए प्रॉब्लम ये सुन लीजिए, कन्हैया असली हमारा प्रॉब्लम आपके साथ ये है, कन्हैया हमारी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये है, विचारधारा को बिलोंग करता आपके है। साथ सबसे बड़ी हम प्रॉब्लम कन्हैया ये की है, हर बात को अतुल सपोर्ट कुमार करते हैं। अंजान एक डिबेट में नहीं आए कन्हैया के लिए। कौन? अतुल कुमार अंजान मैं डिबेट में, कन्हैया महीने भर की डिबेट में एक डिबेट में नहीं है, 200 घंटे कन्हैया में आपको बोल भेज रहा दिया हूं, जाता 200 था घंटे। क्योंकि उनको लगा कि कन्हैया अतुल कुमार अंजान को कन्हैया बड़ा नेता कन्हैया बनना चाहिए। टॉपिक नहीं है, कन्हैया टॉपिक नहीं है, यूपी पे लौटूंगा। नहीं यूपी का नहीं, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की थी। मैं सुमित मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपी के चुनाव जवाब दे, एक मिनट, चार आपने गेस्ट उत्तर प्रदेश के लोगों को फिर आगे प्रस्ताव जैदी से क्यों जोड़ा? साहब, जैदी आपको साहब, क्यों नहीं आतंकवादी जैदी बताया? साहब, कहते जैदी मैं चुनाव साहब, नहीं लड़ता, फिर उत्तर प्रदेश जैदी में आ गए। साहब, सुमित जैदी जी, साहब, एक सुन छोटी सी- लीजिए, एक सुन छोटी लीजिए। सी बात मैं बताता हूँ 30 सेकंड कि दिल्ली विश्वविद्यालय की बात नहीं, मैं और उमर खालिद ने तो भारत की बर्बादी के नारे लगाए, लेकिन इस देश में अगर कोई क्रिकेट का मैच भी होता है ना, तो इस देश की जनता, आम नागरिक भाई, उसका उतना फैसला संवेदनशील कौन है। फिर जैदी साहब बीच में बोल रहे हैं। इस देश, मैं मौका इस दूंगा देश- ना आपको। इस देश का नागरिक अपने देश की जीत के लिए बड़ा कमिटेड है, प्रतिबद्ध है उसके लिए। इसलिए अगर जो भी लगाएगा उसको इस घृणा का सामना करना ही पड़ेगा। सुदीन भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सुदीन भदौरिया, मैं आता हूँ जयवीर आपके पास। सुदीन भदौरिया आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं देखिए सुमित जी, 4 लोग संबित, एक बीजेपी मिनट। से सवाल पूछे ऐसा और उनसे है। दोबारा आप संबित इसके बाद जवाब दीजिएगा। सुदीन भदौरिया देखिए, मैं समझ रहा था कि आपके मुझे बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहे चुनाव हैं उस पर चर्चा होने जा रही है, पर कोई बात नहीं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला उठाया। ये बीजेपी का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये पुलिस की जिम्मेदारी इसको किसने दे दी? ये अधिकार कहां से प्राप्त हो गया कि वो कानून व्यवस्था का संरक्षक वो हो जाए? ये सुधीन जी, अखिल भारतीय ये वैसे ही है परिषद जैसे और जैसे अमित जैसे शाह सर्किट हाउस उत्तर प्रदेश में, जैसे सबको सर्किट कसाब हाउस में बहन जी की कहेंगे। रक्षा उत्तर की थी ना, प्रदेश में सबको ये ठीक कसाब वैसा ही काम कहेंगे। किया है। उत्तर ये ठीक प्रदेश वैसा ही में काम ये किया है सबको जैसे कसाब सर्किट हाउस में कहेंगे। इंतजार नहीं उत्तर किया प्रदेश की कि जनता पुलिस को ये आकर के कसाब बचाएगी। कहेंगे। बिहार की जनता को सुधींद्र ये जी, कहेंगे आपको कि याद होगा, पाकिस्तान की आपको जनता याद होगा अभिजीत ना, जी, सर्किट अभिजीत हाउस जी, में बिहार की जनता बहन जी को को बचाने के लिए अभिजीत पुलिस जी, का इंतजार नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में ये सुधीन जी को बोलने कहेंगे, दीजिए। करना पड़ा था। सुधीन जी को बोलने दीजिए। मैं अभिजीत, आपको याद होगी। कहना चाहता हूं सुधीन जी, कि आपको भारतीय याद होगी, जनता प्लीज। पार्टी इस देश के अंदर एक फाशीवादी संस्कृति को बढ़ावा दे रही जवाब है। दीजिए संबित और इस पात्रा। फाशीवादी संस्कृति का संबित उत्तर पात्रा, प्रदेश में बीजेपी सामने एबीवीपी आप के लोग देखिएगा। मिलकर दिल्ली पुलिस आप के चाहे साथ ट्विटर पोल के लेफ्ट विंग के छात्रों पर अत्याचार कर रहे थे। नतीजे निकालिए। ये चुनावों में आपको उल्टा पड़ेगा। संबित पात्रा, सुधीन भदौरिया के साफ इल्जाम आप पर। उत्तर प्रदेश की जनता मोदी ये जी शांत को हो जाए बड़ा तभी तो रास्ता बोलूंगा। दिखाएगी इस समय। बोलिए। अरे शांत देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं को करारा और जवाब प्लीज देने जा सर रही ये है, सुमित जी आप क्योंकि थोड़ा इनके सा पास बीच में कोई मॉडरेट विषय करिए नहीं ना, है। ऐसे कैसे ये होगा कभी बताइए गधों आप। की बात करते सब लोग हैं, बीच में चिल्लाएंगे कभी तो ये कैसे कहते होगा हैं कि हम ही बताइए। है वो, तो इसलिए इनके पास कोई सुमित जी जवाब आप तो इन है लोगों नहीं। से सुधींद्र भाई, बुलवा लीजिए, मैं आपको सुधींद्र भाई, धन्यवाद करना संबित जी बोल रहे हैं। चाहूंगा। कोई बात सुधींद्र नहीं, भाई, अभी टाइम्स नाउ में भी जाना है क्योंकि टाइम्स नाउ में आज माँ बेटे पकड़े गए हैं फिर से पैसा खाते हुए देश का, तो उधर भी जाना है। संबित जी टॉपिक पे आइए। संबित जी, आपका पुलिस का एबीवीपी का गुंडागर्दी का आरोप है दिल्ली पुलिस पर। देखिए जवाब दीजिए। देखिए संबित दूसरे लोग पात्रा। बोलना, मैं ऐसे चिल्ला के जवाब नहीं सुधींद्र देना भाई, चाहूंगा, इससे इमेज सुधींद्र खराब भाई, होता प्लीज। है, लोग पसंद नहीं करते हैं सुधींद्र भाई, चिल्लाना। प्लीज। तो इसलिए आप इन लोगों से बुलवा लीजिए। मुझे टाइम्स नाउ वाले बुला रहे हैं क्योंकि वहां कोई बड़ा खुलासा हो गया है, मुझे वहां जाने दीजिए। संबित पात्रा, संबित पात्रा, इसका जवाब नहीं है कि आपके पास नहीं पाएंगे, आपके पास जवाब ही नहीं आपके है। पास जवाब आप नहीं है पूरे संबित उत्तर पात्रा। प्रदेश को आतंकवादी बता के जा रहे हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप रुक ही नहीं ठीक, पाएंगे। नहीं राजेंद्र चौधरी ने आतंकवादी कहा था आप पीएम डीयू को। के अंदर जाके राजेंद्र कोई चौधरी ने कहा था आतंकवादी। आप रुक ही आमिर नहीं साहब, पाएंगे। आमिर साहब फिर आप बता रहा हूं रुक ही आपको नहीं मैं, पाएंगे। राजेंद्र चौधरी ने अरे अमित भाई, शाह- अंग्रेजों के एक अधीन मिनट, आप लीजिए, अमित अभिजीत शाह जी, आतंकवादी जैदी कहा था। साहब, सुमित जी अमित- धन्यवाद अमित- धन्यवाद। एक मिनट, आप दोनों स्टूडियो में आनों का प्लीज। किसने कहा? अवनीजेश जी, टाइम्स नाउ वाले आ गए। संबित पात्रा, इस बात का मुझे जवाब चाहिए कि डीयू के छात्र, आप एबीवीपी जवाब के देना छात्र, चाहेंगे तो जवाब दिया जाएगा। आप बोलिए आप ना। अगर समय देंगे तो सब चीज का जवाब मिलेगा। आप बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्यों जाती हो रही है? नंबर एक, उत्तर प्रदेश के चुनाव के विषय में चर्चा हो रहा है। नंबर 2, डीयू के विषय में चर्चा, यहाँ डीयू के प्रोफेसर भी बैठे हैं और मैं देखिए लेफ्ट के जो जयदी साहब बैठे उनका सम्मान तो करता हूं, मगर उत्तर प्रदेश में लेफ्ट चुनाव नहीं लड़ रही है और पूरे देश से अमूमन का एक तरह से हम किसानों का मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हम तो पता भी नहीं चल रहा है कि चुनाव लड़ रही है। कमाल सर, जयदी साहब आप आधे घंटे से बोल रहे थे, मैं आतंकवादी की तरह चिल्ला रहा था क्या बीच में? मैं कोई आतंक मचा रहा था बीच में, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? बता देते हैं, ये आपको अधिकार किसने दिया? मध्य प्रदेश के सुमित जी, अंदर आप आपके किन किन लोगों को बुला
बुला लेते हैं, थोड़ा बुलाने से पहले सोच लीजिए, डिबेट आपका खराब हो जाता है, आप मुआवजा दे, आपका डिबेट खराब हो जाता है। इतना बढ़िया डिबेट कराते हैं सुमित जी, मगर ऐसे लोगों को बुलाने के कारण डिबेट खराब हो जाता है। आपने कुछ सवाल उठाए बीजेपी से, अवनीश जी सोचिए जरा, इससे डिबेट खराब हो जाता है। इस प्रकार बीजेपी के प्रवक्ता बैठे डिफेंड करेंगे संबित पात्रा। एक मिनट संबित पात्रा को बोलने दीजिए 30 सेकंड तक। संबित पात्रा, मुझे सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बोलना है, मैं एक एक करके मैं बिल्कुल बताता हूं, कसाब क्यों कहा, क्या कहा, सब बताता हूं। पहली बात तो जयवीर भाई ने कांग्रेस के विषय में अभी वक्तव्य देते हुए कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को ये वो ये बनाना चाहते हैं। जयवीर भाई, ससम्मान में बता दूं, राहुल गांधी बनाना नहीं चाहते हैं, वो स्वयं बनना चाहते हैं, और दुखद बात है वो ना कभी बने थे और ना भविष्य में बन पाएंगे। तिनका तिनका बिखर जाएंगे। आज एक तिनका महाराष्ट्र में बिखर गया, परसों उड़ीसा में एक तिनका बिखर गया था, ऐसे ही राहुल गांधी बिखर जाएंगे। दूसरी बात है, मैं जूही जी को अपनी बहन को कहना चाहता हूं, अमित शाह ने कसाब से तुलना क्यों की विपक्ष की? ये क्या, ये कौन सी राजनीति है? तुलना की ना, कसाब से बिल्कुल तुलना नहीं की। जैसे कि इन्होंने कहा पूरे विपक्ष को, मैं बताता हूं, अरे भैया, के लोगों को, अरे भैया आप तो शांत हो जाइए। आपने तो किससे गठबंधन किया हुआ है? सीपीआई का नाम तो नहीं था कसाब में। हाँ, तो आपका नागरिकों जैदी साहब, आप ही का सवाल पूछा है मैंने, जवाब देने दीजिए वरना डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर आप ही जवाब दे रहा हूँ। जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अमित जी ने कहा कि इसका कसाब मतलब अलग मत समझिएगा, कोई आतंकवादी थोड़ी। आप लोगों ने अमित जी को और नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी कहा, मगर उन्होंने शालीनता दिखाई। उन्होंने कहा मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। कसाब मतलब कांग्रेस। बोलिए जयदीप साहब, बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे दोहराइए जयदीप साहब। कट्टरवादी सांप्रदायिक भाजपा, मेरे पीछे दोहराइए। संबित पात्रा, जयदीप साहब, कांग्रेस मैं दोहराता हूँ, अगर यही सवाल आप जूही सिंह से पूछते कि जब राजेंद्र चौधरी ने आतंकवादी कहा था, तब आपकी ये भाषा कहां थी, तब आपका ये जोश कहां था? एक ब्रेक के बाद जयदीप साहब यहां पर मौजूद है, जूही सिंह भी मौजूद है। क्यों मौका दिया अमित शाह को कसाब की तुलना करने का विपक्ष के साथ? इस ब्रेक के बाद गुजरात का जो नालिया कांड हुआ वो तो मेरे चैनल ने ब्रेक किया। हमारी अपनी स्टोरी है जिसमें बीजेपी के 4 नेता पकड़े गए, जिनका हटाया गया। आप मेरे चैनल में बैठ के ऐसी बात कर ही नहीं सकते। जयदीप साहब, एक सेकंड दे दिया आमिर साहब, उसे कोर्ट अब आप बीच में मत बोलिए। आप उसे आमिर साहब मुकरार नहीं देंगे, किस तरह से बात नहीं बोलेंगे। जयदीप साहब कोर्ट ने बेल दे दिया। अरे यार, अगर कोर्ट ने बेल अगर दे दिया है तो उसने किसी आधार पर दिया। जनाब, कोर्ट ने बेल तो अमित शाह को भी दे दिया। बात गधों की राजनीति से शुरू होती हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति तक आई। इस डिबेट के दौरान तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं उसके पहले अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे मैं आपको दिखा रहा हूं। जयवीर कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले नतीजे क्या कह रहे हैं अब तक की इस डिबेट के बाद, वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि क्या गधा राग अखिलेश यादव को भारी पड़ेगा? हजारों की संख्या में एसएमएस आ चुके हैं। 91% हाँ बोल रहे हैं, और वहीं ट्विटर के पोल के मुताबिक 87% हाँ बोल रहे हैं। यानी जूही सिंह जी, ये पहले आतंकवादी बोलना अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, जिसके जवाब में कसाब का ताना आपको सुनने को मिला, और फिर अब गधा राग अलापना, जिसके बाद आज गधे की खासियत आपको प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई। क्या ये सब बूमरैंग कर रहा है आपके अलायंस के लिए? जूही सिंह। सुमित जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है। आज मुख्यमंत्री ने एक प्रपोजल दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ही मुख्यमंत्री बनकर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे और हमारे मुख्यमंत्री के बीच में आप ही एक डिबेट करवा लीजिए काम के बेसिस पे कि किसने कितना काम किया है। आंकड़े के बेसिस पे एक हेल्दी स्वस्थ डिबेट भी हो जाएगा, जनता को पता भी लग जाएगा। जब मैंने आपसे सवाल किया आतंकवादी वाला, गधे वाला, तब आपको काम याद आ रहा है? हाँ, वो भी मैं अब उसमें ये क्या बात हुई जूही जी? उसमें मैं बता दे रही हूँ। नहीं, अब लीजिए, अब मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, उनके बीच में एक हेल्दी डिबेट करा लीजिए। जहाँ तक राजेंद्र चौधरी का सवाल है, मोदी जी का भी और अखिलेश यादव का भी। चलिए, अखिलेश यादव के लिए राहुल गांधी बोझ हो गए। मैं बोल सकता हूँ सुमित जी, हो रही हैं आप। कह तो रहे पत्थर राहुल गांधी के लिए
राहुल गांधी अरे जनाब आपका तो हाथी बैठा हुआ है, चुप करके आप भी बैठ जाइए। अरे जयवीर आज तो कांग्रेस कैसे बोल रहे हैं? बैठा हुआ है, आप भी चुप करके बैठ जाइए। जूही जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जूही जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर आप शिकायत मत करिएगा। आतंकवादी और गधा कहाँ से निकाल के लाए और क्यों निकाल के लाए? भाई राजेंद्र सुमित जी बोल सकता हूँ मैं? जयवीर आप ही के साथी हैं, उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। राजनीतिक You are the same boat. है जो वोटरों को धमकाया जाता है तो मुझे कि क्या अगर बुलाया आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपको पाकिस्तान भेज दूंगा। राजनीतिक आतंकवाद वो होता है जो वोटरों से कहता है कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपको जेल में बंद कर दूंगा। राजनीतिक आतंकवाद वो होता है जो कहता है कि पश्चिमी यूपी कश्मीर बन रहा है, जिसको अच्छी तरह अमित शाह साहब समझ रहे हैं। और कसाब आज उन्होंने कही दिया बोलते जरा ये जयवीर शेरगिल कुछ ब्रजेश पांडे पर कुछ आप प्रकाश डालेंगे क्या जयवीर जी? एक मिनट जूही जी की बात का जवाब संबित पात्रा से लेता हूँ। जयवीर मैं आऊंगा आपके पास। जयवीर है पेशेंस। जूही जी ने कुछ बातें उठाई, संबित पात्रा जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली बात तो है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जहां तक गाली देने का विषय है, नरेंद्र मोदी जी को क्या आज गाली नहीं पड़ रहा है। 10 वर्ष से ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी और खास करके कांग्रेस उनको गाली देती रही है। अब देखिए, मौत का सौदागर के बाद क्या हुआ? मौत के सौदागर के बाद गुजरात हम जीते, उसके बाद जहर की खेती और जहर की खेती के साथ साथ बुकलाए हुए चूहे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी जयदीप साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। जयदीप साहब आप डीयू के लिए आए हैं, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। सुमित जी, आप जयदीप साहब लेकर आए हैं, कोई ढंग से आदमी लेके आते हैं। किसको लेके आ गए हैं जयदीप साहब? किसको लेकर आ गए हैं? पूरा डिबेट खराब कर देते हैं। ढंग के आदमी को लेके आइए ना। जयदीप साहब एक पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में लाइए प्लीज। जयदीप साहब प्लीज। हाँ, मैं पूछूंगा आपसे, मैं जानता हूँ यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, 142 सीटों पे लड़ रहे हैं, बड़ी पार्टी है आप, कांग्रेस से ज्यादा आपका हक बनता है, कांग्रेस से अधिक सीटों पे लड़ रहे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी और को बोलने नहीं देंगे। संबित पात्रा 20 सेकंड। देखिए, जहर की खेती के बाद हम 2014 के चुनाव को जीता है। आज एक महाराष्ट्र के विषय में और यूपी के विषय में आपको बता दूं, महाराष्ट्र में संजय निरुपम जी ने इस्तीफा दिया है। क्या क्यों दिया है? आज ये नतीजा क्यों रहा? जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके अगले दिन संजय निरुपम पानी पी पी के सुबह से शाम तक सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे, गाली दे रहे थे। जनता ने आज उन्हें उखाड़ के फेंक दिया। राहुल गांधी जी ने खून की दलाली प्रधानमंत्री के लिए कहा है और सर्जिकल स्ट्राइक पर हमला किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देगी और ये अखिलेश जी भी जान चुके हैं। तभी तो अखिलेश जी कहते हैं कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस हमारे लिए मजबूरी है। जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए आप, क्योंकि राहुल गांधी का नाम है, संजय निरुपम का नाम है। जयवीर शेरगिल बोलना चाह रहे थे आप। जयवीर, नाउ योर टर्न। शुक्र है, थैंक यू सुमित जी। सबसे पहले तो संबित जो बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, फर्क इतना है, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की विकास की सोचते हैं और अमित शाह नरेंद्र मोदी ISI पाकिस्तान के विकास की सोचते हैं। अमित शाह का कसाब कहना लाजमी है। अमित शाह को कसाब इसलिए पसंद है क्योंकि उनके मित्र ISI का वो पुत्र था। कसाब का मतलब क से कट्टरवादी, स से सांप्रदायिक, बाटला हाउस के बाद कितना रोई थी, याद है ना? जो लोग पंजाब में ISI को लाल कालीन बिछाकर स्वागत करते हैं, ISI के लिए जासूसी करते हैं, पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए, वो कसाब को ही तो याद रखेंगे। मणिशंकर अय्यर जी को भेज देना, हमारे नाम पर कोई चुनावी मंच पे उत्तर प्रदेश को थोड़ी याद करेंगे। अरे संबित तीले तो हो गए आपके राष्ट्रवाद में, तीले हो गए आपके राष्ट्रवाद में, ढोंगी राष्ट्रवाद करते हैं। अभिजेश जी में मौका दूंगा, अरे इतना तिल मिला क्यों रहे हो? अभिजेश जी में मौका दूंगा, जयवीर को पूरा करने दीजिए। जयवीर 20 सेकंड तिल मिला क्यों रहे हो? जयवीर जी पूरा करिए। ना जयवीर जी पूरा करिए। आपको आपका मेडिसिन दे रहे हैं। तिल मिलाओ मत, दुनिया जानती है हम कांग्रेस पार्टी देश के लिए जानती है और भाजपा ऐसा ही पाकिस्तान जरा उत्तर प्रदेश मणिशंकर अय्यर के बारे में आपको मतलब अमित शाह अपनी असलियत बयान कर रहे थे कि मैं जहर की राजनीति, कट्टरवाद, सांप्रदायिक और मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। अमित शाह ने कसाब कह के सेल्फ गोल कर लिया है और ये मान लिया है कि उनकी ISI से कितनी मित्रता है। आतंकवादी था तो उसे मुआवजा क्यों दिया? एक मिनट जयदीप साहब, एक मिनट, आप चारों पांचों एक साथ बोलेंगे तो किसी का कोई मतलब नहीं है और जूही सिंह जी ऐसी बैठी रह जाएंगी जिनसे सबसे अधिक सवाल बनते हैं। 10 सेकंड हमको भी दे दीजिए। बिल्कुल सुदीन भाई मैं आ रहा हूं। जयवीर एक मिनट,
मेरा सवाल, जयवीर आपने सवाल सुना ही नहीं और आप बोलने लगे, लेकिन आप ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आज जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस की जो स्थिति है, बीते साल के मुकाबले कांग्रेस जिस हद तक रिड्यूस की है म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर लगभग पूरे महाराष्ट्र में, ये किसकी नाकामी है? ये क्यों हो रहा है? देखिए सुमित जी, आज भाजपा बीएमसी की इलेक्शन जीती है, उनको बहुत बहुत बधाई, शिवसेना को भी। सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, पर यह कहना कि महाराष्ट्र की म्युनिसिपल इलेक्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव पे असर डालेगी, मुझे लगता है कि डे ड्रीमिंग का कॉन्सेप्ट है। हाल ही में वो चंडीगढ़ के म्युनिसिपल इलेक्शन भी जीते हैं और अकाली भाजपा डबल डिजिट में भी नहीं आएगी पंजाब में, पर आज उनकी जीत हुई है, मैं मुबारक देता हूं। पर इससे 11 मार्च को पता लग जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल सवाल कर किसी रहा भी हूं, राज्य अगले में 3 चरणों का मतदान बाकी है और बहुत बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवान मुंबई में काम करते हैं, मुंबई के वोटर बन चुके हैं, सालों से वहां रह रहे हैं। इसका असर अगर आपको नहीं दिखता, 30% की आबादी लगभग उत्तर भारतीयों की है मुंबई में। इस सब के बावजूद ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की तारीख में कांग्रेस के लिए, स्पेशली कांग्रेस के लिए, क्योंकि आपका गढ़ था महाराष्ट्र, आपका और एनसीपी का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित जी। इससे सीखना भी होगा, कान जमीन पे भी लगाने होंगे। पर वहां के बहुत लोग दिल्ली में भी रहते हैं, वहां के बहुत लोग छात्र भी हैं, जिस तरह छात्र जगत पे वार हो रहा है ढोंगी राष्ट्रवाद के नाम पे, वो भी जनता देख रही है। किस तरह किसान की जमीन छीनी जा रही है, गन्ना किसान की, किस तरह दलित समाज पे अत्याचार हो रहे हैं, वो सब दुनिया देख रही है। राहुल गांधी जी नतीजा मिल गया आज। जयवीर जी, अरे जनाब, वो राष्ट्रवाद कहां गया था जब पंजाब में आईएसआई को उन लोगों के हार समर्थन में गए थे जिन्होंने भारत की बर्बादी के नारे लगाए थे। कहां गया था जब पंजाब में आईएसआई को पठानकोट में बुलाया गया था? वो राष्ट्रवाद के लिए जासूसी कन्हैया से मुलाकात करते हैं, कन्हैया से मुलाकात करते हैं राहुल गांधी, राष्ट्रवाद का कन्हैया से मुलाकात करते हैं, जिन्होंने कहा कि भारत की बर्बादी होगी। इंशाअल्लाह नहीं, भारत की बर्बादी का नारा लगाने वाला, भारत की बर्बादी का नारा लगाने वाला, भारत की बर्बादी का नारा लगाने वाला, भारत की बर्बादी का नारा लगाने वाला। एक साथ जयदी साहब, जयवीर जी, जयदी साहब, एक मिनट जयदी साहब प्लीज। अवनिजेश जी एक मिनट। अच्छा, मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, गुजरात के चुनाव हो रहे हैं। अरे 4 महीने रुकिए ना, पूछेंगे गुजरात के बारे में, 1 साल रुकिए मध्य प्रदेश के बारे में पूछेंगे। आप मुझे बताइए, जयदी साहब इस बात को बताइए, जब राजेंद्र चौधरी ने आतंकवादी कहा तब ये आपकी आवाज कहाँ थी? तब आप क्यों नहीं खड़े हुए कि क्यों आतंकवादी कहा गया? आप मुझे बुलाते, मैं उसे भी आप क्यों आप ट्वीट करते हैं? आपके ट्वीट में देख चुका हूँ, आपने एक लाइन नहीं लिखी है। बीते 15 दिन के ट्वीट में चेक कर चुका हूँ आपके, आपने एक ट्वीट नहीं किए। मुझे नहीं पता, आप चुनाव लड़ रहे उत्तर प्रदेश में, आप चुनाव लड़ रहे उत्तर प्रदेश में। अगर किसी ने प्रधानमंत्री करता हूँ, आज करता हूँ। ये देखिए, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे देश को अगर आतंकवादी कहा जाएगा तो उसकी बात करेगी। आपका ये जो शब्द है दिखाता है कि आप कैसे सिलेक्टिव हियरिंग कर रहे हैं। सुदीन भदौरिया, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये गधा, गेंडा, कसाब, आतंकवादी, ये कहां लेके जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनावों को? देखिए, ये दोनों जो पार्टियां हैं, सपा और कांग्रेस और उधर दूसरी तरफ भाजपा, इनके पास उत्तर प्रदेश की जनता का, विकास का, वहां के रोजगार का, वहां के किसानों का, वहां के कानून व्यवस्था का कोई इस समय उत्तर नहीं है। तो इसीलिए एक कोई कसाब कह रहा है, और जहां तक अखिलेश यादव है वो कह रहे हैं वो बोझा है, कांग्रेस पार्टी उनके लिए बोझा है। तो जब ये बोझा लेके उत्तर प्रदेश अपने कांग्रेस और सपा का बोझा ढोना चाहती है, तो नींद से उठा लो, हमारे बारे में सोचना चाहती है, दोनों को निकाल बाहर करेगी। और इस समय बसपा और बहन मायावती जी फिर से बहुमत की सरकार बनाएंगी। 11 मार्च को देखिएगा। जूही सिंह जवाब दीजिए सुदीन जी की बातों का। जूही सिंह,
सुमित जी, ये भाई बहन की नोक जोक है, पत्थर वाली सरकार और जो कसाब कहते हैं, तो ये लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि बुआ इनका बबुआ कैंडिडेट कौन खड़ा है? था, मऊ सदर ये बुआ से, बबुआ और कौन है, सिंबल बता दीजिए भाजपा जरा। को नहीं पहुंचा। जी जी, आपकी बताएं। बुआ है, भाई बहन हमारे क्यों होंगे भैया? पपुआ और बबुआ आप में नहीं, हास्य रस ज्यादा ना है पप्पू संबित जी, चलेंगे, थोड़ा ना पप्पू संवेदनशील ना चलेंगे। होइए। वो तो है ही, आप लोग और क्या है? आप लोग तो हास्य रसी हैं और क्या है? बुआ बबुआ बुआ बुआ करते रहते थे, आज बोल रहे हैं कि नहीं है। अच्छी बातों को सर मध्य प्रदेश बोलना है, भी तो देना एक पड़ेगा ओपन डिबेट काम पर मध्य करें। प्रदेश जूही सिंह की जी, पूरी यूनिट पकड़ी जाती है, ये सही एक मिनट, वो करते हुए जी। काम करते हुए। जूही सिंह जी, एक मिनट। अवनीजेश जी का एक सवाल है जयवीर शेरगिल के लिए, लास्ट मिनट। मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ, लास्ट 20 सेकंड्स, हाँ। 10 सेकंड में कहूंगा कि यहाँ पर मुद्दा आपने बहुत सारे उठाए। आपने कच्छ में महिलाओं के प्रति कहा, गायत्री प्रजापति और ब्रजेश पांडे के बारे में आप क्यों भूल जाते हैं? कुछ तो बोलते हैं आप। जयवीर फर्स्ट यू, मुझसे पूछ रहे हैं? जयवीर। आप तो पहले तो मैं आपको बता दूं प्रजापति जी के खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट भी लड़ रहा है। दूसरा, मैंने सुमित जी के शो पे कहा, अगर आरोप है उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर साफ राजनीति की बात हो रही है तो शायद प्रजापति जी को टिकट नहीं देनी चाहिए थी, पहला। दूसरा, और सवाल ये भी आपको बता दूं, आप भाजपा के सांसद पार्लियामेंट में आज तक हैं जिन पे रेप का चार्ज है और उनको राजस्थान पुलिस ढूंढ रही है, आज तक नहीं मिले। गुजरात और आज ही दिल्ली में एमएलए पे हुई है रेप का केस दर्ज हुआ है। 12 राज्यों में भाजपा की सरकार में रेप मर्डर का रेट एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा है। मैं आपके सवाल का उत्तर। मैं माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। ब्रजेश पांडे का तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया है, जो भी है। ब्रजेश पांडे का इस्तीफा बिहार में हुआ है, आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो मूल मुद्दा है वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है, और अब जुमलों और बयानों पर ज्यादा फोकस हो गया है पूरे के पूरे कैंपेन का, दोनों तरफ होते, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। नतीजे भी आपके सामने, एसएमएस पोल के नतीजे आप देख चुके हैं कि किस तरीके से गधा जुमला जो इस्तेमाल किया वो अखिलेश यादव के लिए उल्टा साबित हो रहा है, हमारे पोल के नतीजों में भी। आज इस डिबेट में इतना ही।